ये तो केपी की सूरत हाल है। एक बार फिर पंजाब की सूरत हाल पे बात करेंगे। वजीर आजम के मुआवने खुसूसी अता तारड़ का ये कहना है कि वजीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेना होगा और हमारी आज कानूनी मुशावरत भी होगी। हमारे नुमाइंदे आरिफ मलिक के साथ वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी आरिफ, क्या इजलास के बारे में बताइए, किस तरह का इजलास है और क्या करने जा रहे हैं आप लोग? देखिए मेरे साथ सारी जो लीगल ऑप्शंस हैं वो ज़ेरे गौर हैं कि एतमाद का वोट ना लिया जाए तो फिर क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, और इनका मकसद ये है कि इन्होंने एतमाद का वोट ना लेके अदम एतमाद जो है वो जुम्मे को लगानी है। अब क्योंकि एतमाद के वोट का पहले कहा गया था और अदम एतमाद की तहरीक बाद में आई और उसमें गवर्नर की तरफ से एतमाद के वोट का जो ऑर्डर था उसके अंदर वक्त और तारीख का तयन किया गया था जी। तो मैं नहीं समझता कि इसमें किसी किस्म की कोई गवाहत या कोई कानूनी पेचीदगी है। एक ऑप्शन ये भी है कि गवर्नर राज भी लग सकता है, दूसरा आप लोग वजीर आला को डी नोटिफाइड भी कर सकते हैं गवर्नर साहब। देखिए अभी कानूनी ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं, कोई ना कोई फैसला होगा, वो जो भी होगा कानून आइन की रूह के और मौजूदा हालात के मुताबिक होगा। आईनी बहरान चल रहा है इस वक्त पंचसूबा के अंदर भी और मुल्क के अंदर भी, तो इस सिचुएशन को किस तरह आप लोग हैंडल करेंगे? एक इसका हल है, वजीर आला परवेज इलाही अगर उनको 186 अरकान की हिमायत हासिल है, आए एतमाद का वोट ले लें। थैंक यू जी। तातार हमारे साथ मौजूद थे, उनका ये कहना है कि वजीर आला पंजाब परवेज इलाही को ये एतमाद का वोट लेना होगा और वो आए असेंबली के अंदर। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हम कदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल, रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।